हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 11वीं की गणित विषय के अंतर्गत त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 3.2 बताने जा रहा हूं। प्रश्नावली 3.2 को बताने से पहले उसमें आने वाले सूत्रों का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। उसमें जो पिछले क्लास कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। ये फार्मूला होता है। इन फार्मूलों को आप जो है विशेष रूप से याद कर लेंगे। और पिछले क्लास में आप साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इन फार्मूलों को और जो भी है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इन फार्मूलों का जितना 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात है, उन सारे फार्मूलों को जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं याद होना बहुत ही जरूरी है, तभी इन सवालों को हल करने में आपको सुविधा मिलेगा। तो आइए हम बताते हैं, इन फार्मूलों को तो याद ही कर लेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। मैं आपको याद दिला दे रहा हूं और निश्चित रूप से आप उन फार्मूलों को देख लेंगे और उन फार्मूलों का प्रयोग इस चैप्टर में है। तो आइए हम बताते हैं आपको प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन नंबर 1 cos अल्फा दिया है, cos x इक्वल टू -1/2, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये प्रश्न नंबर 1। और इसकी कास मालूम है, कास का जो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको आपको ज्ञात करना है। तो आप दिया हुआ कि cos x इक्वल टू -1/2, हम पाते हैं कि cos का उल्टा होता है क्या, sec x, और sec x इसका उल्टा हो जाएगा -2/1 इक्वल टू -2, यानी sec मिल गया। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का दिया हुआ -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4 एंड 4 - 1/4 इक्वल टू 3/4, साइन एक्स इक्वल टू आपका निकल गया प्लस माइनस √3/2। ये वैल्यू निकल गया। अब जो है x जो है तीसरे अनुपात में है, लिखेंगे x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन एक्स तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा तो साइन, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी -√3/2। अब साइन एक्स निकल गया, सेक एक्स निकल गया, कॉस एक्स मालूम है। अब आपको चाहिए
tan x निकाल लीजिए। tan x को आप जानते हैं sin x अपॉन क्या होता है, cos x होता है। तो sin x की वैल्यू कितनी दी गई है, -√3/2 और cos x की वैल्यू -1/2। इसको हल करेंगे -√3/2 और इनटू करेंगे -2/1, कट जाएगा, ये हो जाएगा √3। tan x की वैल्यू हो गई। अब cot x क्या हो जाएगा, cot x इसी का उल्टा हो जाएगा 1/√3। तो cot x निकल गया, tan x निकल गया, sin x निकल गया, 3 यही हो गया। और उसके बाद से sec x निकल गया और cos x निकल गया 5 और sin cos tan sec है ही, sin भी हो गया, cos भी हो गया, tan भी हो गया, cot भी हो गया, sec भी हो गया और cosec निकालना है तो cosec x सीरीज निकल जाएगा। cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec x इक्वल टू हो जाएगा 1/sin x। तो sin x का हो जाएगा माइनस, यहाँ sin को और ये sin x -2/√3, ये हो गया। ये सभी मान आपके निकल गए। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सब काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न नंबर दिया है कि sin x इक्वल टू 3/5 और x किसमें है, दूसरे चतुर्थांश में है। x दूसरे चतुर्थांश में ये आपको जानना जरूरी है कि किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ये आप जानते हैं कि ये STC होता है, ये STC। इसमें आप सभी लोग प्रथम चतुर्थांश में जो लोग भी sin cos tan sec cosec जो भी है वो सब पॉजिटिव होता है और दूसरे चतुर्थांश में sin और cosec पॉजिटिव होता है और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है और चौथे में cos और sec पॉजिटिव होता है। इसी आधार पर प्रश्नों को हल किया जाएगा। sin x बराबर दिया हुआ है, sin x बराबर 3/5 तो sin का उल्टा होता है sin x इक्वल टू 3/5। तब cosec x बराबर हो जाएगा 5/3 मिलेगा। और ये sin² x हम जानते हैं sin² x प्लस cos² x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। sin² x का मान 3/5 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस cos² x इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो cos² x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, यानी cos² x की वैल्यू हो जाएगी अब 5 × 25 माइनस 9/5 16/5 16/25 यानी हो गया आपका cos x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4/5 और x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में है। तो cos x दूसरे में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है। cos x इसलिए cos x क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। cos x का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो cos x की वैल्यू ले लेंगे, cos x इक्वल टू हो जाएगा -4/5। तो cos sec x क्या हो जाएगा, sec x इक्वल टू -5/4 और tan x निकाल लीजिए, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू है आपकी, sin x इक्वल टू दिया है 3/5 और cos x आपने निकाल रखा है -4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3/4 आ जाएगा आपका क्या, tan x। तब cot x उसी आधार पर निकल जाएगा, cot x और अपन tan x हो जाता है, उसी का ठीक उल्टा होता है, and tan x का हो जाएगा -4/3। ये रिजल्ट हो जाएगा। ये एक मान दिया हुआ है और उसको ये मालूम है हमारा x किस चतुर्थांश में स्थित है, उस आधार पे आप एक मान निकालने के बाद से जो मान दिया चाहिए उसका उल्टा कर देंगे, दूसरा मान निकल जाएगा। और sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 से वहां से sin cos में से जो दिया रहेगा एक तीसरा निकल जाएगा। ठीक उसी का उल्टा करते जाएंगे और tan का फॉर्म में tan का जो sin cos होता है उससे रख लेंगे, सारा रिजल्ट निकल जाएगा। इस तरह से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निकल जाएंगे, 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकल जाएंगे। इसी तरह से चाहे जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में की चतुर्थांश दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है 3/4 तो x जो है आपका इसमें
तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आप इसके शेष मानों को कैसे ज्ञात करेंगे? शेष मानों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, तीसरा दिया हुआ है cot x इक्वल टू 3/4 दिया है और x तृतीय चतुर्थांश में, तो सीधी सी बात है cot x इक्वल टू 3/4 और tan x निकल जाएगा, therefore tan x इक्वल टू 4/3 हो गया, हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, होता है या नहीं? फार्मूला है, तो 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 4/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 3 के 9 धन 4 4 16/9 बराबर sec स्क्वायर x हो जाएगा। therefore sec x इक्वल टू हो जाएगा √25/9 यानी प्लस माइनस 5/3 निकल जाएगा। और x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। जब तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो sec x जो निकलेगा, इसलिए sec x तृतीय चतुर्थांश में sec x की स्थिति क्या होगी? AST ऋणात्मक होगा। क्या होगा? sec x ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। और तब हम sec x की वैल्यू ले लेंगे, sec x इक्वल टू -5/3, sec x निकल गया, sec x निकल गया, cos x बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, -3/5 हो जाएगा। sin का मान नहीं मालूम है, sin x इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ cos स्क्वायर 9/25 हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस इक्वल टू 1 एंड sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 9/25 यानी 16/25, यानी आपका हो जाएगा sin x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/5, 4/5 sin x निकल गया और sin cosec x निकल जाएगा, cosec x इक्वल टू 5/4। इस तरह से 1 2 और 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निकल गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है sec x इक्वल टू 13/5 और चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो सीधी सी बात है, sec x जब मालूम है तो cos x बहुत ही इजी वे से निकल जाएगा, 5/30 हो जाएगा। और cos जब निकल गया तो और sec तो 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है और tan का मान नहीं मालूम है, sec स्क्वायर x का मान मालूम है, तो sec स्क्वायर है 13/5 का होल स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर x हो गया, तो tan स्क्वायर x इक्वल टू आपका निकल जाएगा 13/5 का होल स्क्वायर और -1। यदि इसको हल करेंगे tan x इक्वल टू हो जाएगा √169 - 25/5 होगा, 144 प्लस माइनस 12/5 हो जाएगा 5 एंड tan x की वैल्यू निकल गई। जब tan x जो चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, x किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो tan x क्या होगा? tan x ऋणात्मक होगा, tan x जो होगा वो ऋणात्मक होगा, tan x ऋणात्मक होगा चतुर्थ चतुर्थांश में, और तब tan x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -12/5। अब जो है हमको cos मालूम है, tan मालूम हो गया, sec मालूम है, तो cos निकल गया। अब sin स्क्वायर x जब sec है तो cos निकल गया, tan है तो tan निकल गया, तो आप निकाल सकते हैं cot को निकाल सकते हैं, cot x हो जाएगा -5/12 और sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर x और 1 - cos की वैल्यू है
25/169 यानी 144/169 यानी हो जाएगा sin x की वैल्यू हो जाएगी 12/13 sin x की वैल्यू। तो cosec x का एज निकालेंगे, ठीक इसी का उल्टा कर देंगे, 13/13 कितना हो जाएगा 12। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 जैसे है वैसे क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत ही आसानी ढंग से आप हल कर सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हल किया गया है सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को किया गया है, 3 को किया गया है, 4 को किया गया है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप बहुत इजी वे में हल कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देते हैं, उसको आप हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फार्मूलों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है और बिना फार्मूले का नहीं रहेगा। और किस चतुर्थांश में पड़ेगा यह आपको जानना भी जरूरी है। और किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक होता है इसकी भी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। इसलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, इसका sin 775 अंश का मान ज्ञात करना है, 765 अंश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे sin 2×360 2×360 2 पूरा करेंगे 2 से 0, उसके बाद 6 2 3 6 720 और 765 और 720 का अंतर आपका 45 बच गया। तो प्लस 45 कर दिया जाए तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा sin 360 प्लस थीटा। और sin 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा और प्रथम चतुर्थांश में सभी लोग क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का बदलता ही नहीं है तो sin 45 हो जाएगा और sin 45 का मान होता है 1/√2। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये सभी प्रश्न आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, कोई कठिन नहीं है। जो क्वेश्चन कोई कक्षा 10 में आप पढ़े हैं सेम वही सारे प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न दिया है कोसेक -1410 कोसेक -1410। अब जानते हैं उसे बताएं आपको कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। ये फार्मूला अभी हम आपको बताया। इस फार्मूले के आधार पर इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410 लिख सकते हैं। अब जो है 1410 को 360 × 4 करते हैं। 4 को 4 24 और 4 की 12 और कितना हो गया 1440 हो जाएगा 1440 माइनस कोसेक 2 4 में 360 और 1440 में से हम कितना घटाते हैं 30। 1440 में से 30 घटाते हैं 1410 बच जाएगा। तो फार्मूला बन गया आपका कोसेक 360 माइनस थीटा। और कोसेक 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में पड़ेगा और चतुर्थांश में कोसेक ASTC कास और सेक धनात्मक होता है और से सभी क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो माइनस ये हो जाएगा कोसेक 30 अंश माइनस कोसेक 30 अंश और माइनस का हो जाएगा प्लस कोसेक 30 अंश। और कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है कोसेक 30 एंड sin 30 का वोल्टेज तो 2 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा इसका रिजल्ट। यानी यह क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से कंप्लीट होता है। इस तरह से आप शेष प्रश्नों को भी क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम शेष प्रश्नों को छोड़ रहे हैं, शेष प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा और नहीं यदि आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।